सत्ता की शुरुआत लेकिन आज उस बुलडोजर कलेश से करते हैं जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्योंकि आज ये बुलडोजर बंगाल के अलग अलग हिस्सों में कई अवैध निर्माणों को मिट्टी में मिलाने के बाद एक ऐसी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया जिसका कनेक्शन ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। इसलिए आज बंगाल में इस बुलडोजर एक्शन को लेकर अब नेता एक दूसरे पर राजनीतिक बयानों के बुलडोजर चला रहे हैं और इसमें आमने सामने हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। इसकी जड़ में है बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आए कुछ वीडियो, जहां आमतल्ला में आज 5 मंजिला बिल्डिंग को प्रशासन बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर रहा है। इसके लिए एक नहीं बल्कि 3-3 बुलडोजर मौके पर लाए गए हैं। दावा यह भी है कि बुलडोजर के पहुंचते ही वहां पर लोगों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी, लेकिन प्रशासन भी पूरी तैयारी करके आया था। एक्शन से पहले ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल के साथ सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई और फिर एक इशारे पर बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। प्रशासन का आरोप यह है कि यह बिल्डिंग कोई घर नहीं है बल्कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का पार्टी ऑफिस था, जिसे बिना किसी स्वीकृत नक्शे और नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था। प्रशासन का दावा यह है कि संबंधित पक्षों को 2 बार नोटिस जारी करके सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन 2 नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं आया तो वो खुद बुलडोजर लेकर यहां पहुंच गए। प्रशासन के अनुसार जिस जमीन पर यह पार्टी कार्यालय बना है वो सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी। प्रशासन ने इस पर निर्माण और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों पर भी स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन न पार्टी ऑफिस की ओर से कोई जवाब मिला और न ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से। सूत्रों के अनुसार मई में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये ऑफिस बंद पड़ा था। हालांकि इससे पहले डायमंड हार्बर में जब भी कोई बैठक होती थी वो इसी ऑफिस में होती थी, लेकिन आरोपों के अनुसार अवैध तरीके से बनाए गए इस 5 मंजिला ऑफिस को प्रशासन अब समतल करने में जुटा है। যখন একটা কেস সাবজুডিস রয়েছে, একটা মামলা করা হয়েছে মে মাসের 7 তারিখ 8 তারিখ, আজকে জুলাই মাসের 18 তারিখ, নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের হাতে কত ক্ষমতা সেই দেখাতে গিয়ে বুলডোজার মডেল, ভোটের আগে ছিল অন্নপূর্ণা ভান্ডার আর ভোটের পরে বুলডোজার, এই হচ্ছে বিজেপির প্রকৃত স্বরূপ। তো যারা ভাবছেন বুলডোজার চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধমকে চমকে দমিয়ে রাখবো, তৃণমূল কংগ্রেস আরো শক্তিশালী হবে। আর আপনি বাড়ি ভাঙুন, পার্টি অফিস তো মন্দির আমাদের কাছে। खास बात यह है कि प्रशासन की बुलडोजर वाली कार्रवाई एक ऐसे समय में हुई है जब अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में राज्य पुलिस की एसटीएफ और सीआईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह दावा किया था कि उनके कार्यालय से जुड़े लगभग 25 लोगों को बिना नोटिस के पूछताछ के नाम पर उठाया गया है और उन लोगों को धमकाकर अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ झूठे बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस आज हुए इस एक्शन को बदले का बुलडोजर बता रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि निर्माण अवैध था इसीलिए गिराया गया है। अब इस बुलडोजर पर कैसे बंगाल में मूसलाधार सियासत हो रही है, आप वो देखिए। देखिए, अवैध एमपी, इलीगल एमपी का इलीगल ऑफिस था, तो इसका कोई परमिशन नहीं था और इसीलिए डीएम से मैं हम लोग बहुत बार उनको कंप्लेन किया था, लेकिन हमारा बात तो कोई नहीं सुना। अब तो देखा जो उधर जो जनरेटर है, ये जनरेटर भी फुटपाथ का ऊपर में है, तो जो जितना बार उनको नोटिस दिया था वो एक बार भी अपीयर्स नहीं हुआ। इसके बाद डीएम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया इनको डेमोलिश करने के लिए। आज डेमोलिशन शुरू हो रहा है। निंदा करूंगा, ये अत्याचार है, अनडेमोक्रेटिक है। ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है, हम निंदा करते। जो सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में दिखा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था, इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ है उस पर कोई भी इलीगल कोई स्ट्रक्चर हो या इलीगल कोई भी एक्टिविटी का जीरो टॉलरेंस है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद बोल दिया इस विषय में।
अब खबर का नजरिया नाइन। प्रशासन का दावा है कि ये दफ्तर अवैध था, लेकिन इस अवैध दफ्तर की नींव में एक सवाल भी दबा है। जो बिल्डिंग कई वर्षों से खड़ी थी, उसके अचानक अवैध होने का एहसास प्रशासन को कैसे हुआ? अगर ये बिल्डिंग नियमों के खिलाफ है, तो जब ये बन रही थी तब अधिकारी क्या गहरी नींद में थे? और प्रशासन की ये नींद सत्ता परिवर्तन के बाद क्यों टूटी? इसीलिए यहाँ सवाल प्रशासन और उसके अधिकारियों की नीति पर नहीं, बल्कि उनकी नीयत पर उठ रहे हैं।